everyone. I am Dr. Yukti Gaur, working at Neelkanth IVF Center, उदयपुर। आइए आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं एम्ब्रियो बनने से लेकर बच्चे के जन्म तक की जर्नी के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन कब होता है। महीने के 14वें दिन जब अंडा अंडेदानी में से निकलता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में आता है और उन दिनों में संबंध रखने पर जब स्पर्म और एग का मिलन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है तो अगले 4 से 5 दिन भ्रूण ट्यूब में विकसित होता है और 4 से 5 दिन के बाद भ्रूण गर्भाशय में जाकर चिपकता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के समय कुछ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि सामान्य है। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होने के बाद में बच्चा जन्म तक गर्भाशय में ही विकसित होता है। बच्चा जब डेवलप होना शुरू होता है तो बच्चे के आसपास पानी का एक थैली बनना शुरू होता है, जिसे हम एमनियोटिक सैक कहते हैं। एमनियोटिक सैक बच्चे के लिए कुशन का काम करती है। बच्चे के आसपास प्लेसेंटा यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक थैली बनना भी शुरू होती है, जो कि माँ को बच्चे से कनेक्ट करती है। साथ ही साथ माँ के पोषक तत्वों को बच्चे तक पहुँचाती है। पहले महीने में बच्चे का चेहरा डेवलप होना शुरू होने लगता है और चेहरा आकार लेने लगता है। बच्चे में मुंह, आँख, बच्चे के नीचे के जबड़ा और गर्दन बनना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ब्लड सेल्स डेवलप होने लगती है और ब्लड फ्लो भी स्टार्ट हो जाता है। इस समय भ्रूण का आकार करीब चावल के दाने के बराबर होता है। दूसरे महीने में फेस और डेवलप होने लगता है और बच्चे में कान विकसित होने लगते हैं। साथ ही साथ हाथ और पैर की हड्डियां बनने लगती हैं और अंगुलियों का डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। छठे सप्ताह के पर बच्चे की धड़कन को सोनोग्राफी के द्वारा सुना जा सकता है। बच्चे में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट, जो कि न्यूरल ट्यूब से होता है, उसका डेवलपमेंट भी शुरू होने लगता है और बच्चे में थोड़ा बहुत महसूस करने की क्षमता होने लगती है। इस महीने के अंत तक बच्चे की आकार, बच्चे की साइज करीब 1.5 सेंटीमीटर के आसपास तक हो जाती है और बच्चे का वजन करीब 1 ग्राम तक हो जाता है। 9वें से 13वां सप्ताह शिशु के डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस समय तक बच्चे का मुंह, हाथ, पैर और उनकी हड्डियां बन चुकी होती हैं। बच्चे के नाखून बनना शुरू हो जाते हैं और जननांगों का विकास भी शुरू हो जाता है। महीने के अंत तक हार्ट, लीवर और यूरिनरी सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है और वह काम करना भी शुरू हो जाता है। यह टाइम पीरियड एक क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है, इसलिए महिला को चाहिए कि इस समय में कोई भी तकलीफ होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें और दवाई लें। शिशु डेवलपमेंट का यह पहला पड़ाव 3 महीने का होता है, इसलिए इसके बाद में एबॉर्शन का खतरा भी कम हो जाता है। 3 महीने के अंत तक बच्चे की लेंथ करीब 5.4 सेंटीमीटर के आसपास और बच्चे का वजन करीब 4 ग्राम के आसपास होता है। चौथे महीने में आँखें, भौहें, नाखून और जननांग विकसित हो चुके होते हैं। बच्चे की हड्डियां और दांत मजबूत होने लगते हैं। बच्चे का सिर घुमाना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ बच्चा अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। चौथे महीने तक डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देते हैं। इस समय तक बच्चे का वजन करीब 100 ग्राम और बच्चे की लंबाई करीब 11.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 5वें महीने में बच्चे के बाल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे के बालों का विकास कंधे, कमर और कान के आसपास होने लगता है। यह बाल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वह ब्राउन कलर के होते हैं, जो कि डिलीवरी के बाद अगले 7 दिनों में अपने आप से झड़ जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे के आसपास एक वैक्स की कोटिंग होने लगती है, जो कि डिलीवरी के समय बाहर निकल जाती हैं। 5वें महीने में बच्चे की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं और वह पूरी तरीके से डेवलप हो जाती हैं, जिससे कि बच्चे की हलचल होने लगती है और इस बच्चे की हलचल को माँ महसूस कर सकती हैं। इस महीने के अंत तक बच्चे का वजन करीब 300 ग्राम के आसपास और बच्चे की लंबाई करीब 16.5 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। छठे महीने में शिशु का रंग लाल हो जाता है, जिसमें से हम जाने वाली ब्लड वेसल्स को आसानी से देख सकते हैं। छठे महीने तक बच्चे में महसूस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और महसूस करने के साथ साथ वह उसके लिए प्रतिक्रिया भी देने लगता है। इस समय तक बच्चे का वजन करीब 600 ग्राम के आसपास
और बच्चे की लंबाई करीब 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है। 7वें महीने में बच्चे में फैट बढ़ने लगता है और बच्चे में महसूस करने के साथ साथ सुनने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सुनने के साउंड और म्यूजिक के लिए वो प्रतिक्रिया भी देने लगता है। इस समय तक बच्चा इतना विकसित हो चुका होता है कि अगर किसी रीजन से समय से पहले डिलीवरी होती है तो बच्चा जीवित रह सकता है। इस समय पर बच्चा हलचल भी बहुत ज्यादा करता है। 8वें महीने में बच्चे की हलचल और बढ़ने लगती है, जिसे माँ आसानी से महसूस कर सकती है। बच्चे में दिमाग की ग्रोथ भी तेजी से होने लगती है, जिसके कारण बच्चे में सुनने के साथ साथ देखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बच्चे में फेफड़े के अलावा बाकी सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है। इस समय तक बच्चे का वजन करीब 1700 ग्राम के आसपास और बच्चे की लंबाई 42 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 9वें महीने तक फेफड़े भी पूरी तरीके से मजबूत हो चुके होते हैं। बच्चे की हलचल बराबर बढ़ती रहती है। साथ ही साथ बच्चे का आंखें हिलाना, पलकें मचकाना, हाथ हिलाना, सिर घुमाना और पकड़ बनाना हो चुका होता है। इस समय पर बच्चे की डिलीवरी के लिए बच्चा तैयार होता है। इस समय तक बच्चे का वजन करीब 2600 ग्राम के आसपास और बच्चे की लंबाई 47.6 सेंटीमीटर के आसपास तक होती है। अब शिशु जन्म के लिए बिल्कुल तैयार होता है और धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है। डिलीवरी के समय सामान्यतया बच्चे का सिर पहले बाहर आता है। अगर महिला स्वस्थ है तो महिला की नॉर्मल डिलीवरी आसानी से संभव है। अगर आप इस डिलीवरी और उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।